हे गाइस व्हाट इज अप। और फाइनली एक और पावर बैंक की वीडियो यहाँ पर हम ले आए हैं। और लास्ट वाली वीडियो था ना, उस पर आपका भाई बहुत तगड़ा रिस्पांस था। तो आप लोगों के फीडबैक के बाद मुझे लगा भाई कुछ और पावर बैंक्स की यहाँ पर वीडियो बनानी चाहिए। और इस बार जो पावर बैंक मैंने यहाँ पर चूज करा है ना, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही मेरे को लगता है कि अलग अलग तरह के लोगों के लिए कैसा आपको पावर बैंक चाहिए, कैसा आप डिवाइस यूज करते हो, तो उसके लिए भाई अलग अलग पावर बैंक्स हैं। तो मेरे पास यहाँ पर भाई देखो 4 पावर बैंक तो यहाँ पर रखे हैं, लेकिन 5वां जो पावर बैंक है वो थोड़ा बड़ा पावर बैंक है और तो उसको मैं लास्ट में दिखाऊंगा, तो पूरी वीडियो देखना। तो जल्दी से भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहला पावर बैंक भाई देखो बहुत ही पावरफुल। अगर आपको एक पावर बैंक चाहिए ना, मतलब पावरफुल के मतलब बहुत ज्यादा अगर आपको कैपेसिटी चाहिए, आजकल 10,000 mAh के पावर बैंक आते हैं, 20,000 mAh के आते हैं, लेकिन ये जो पावर बैंक है ना, ये एक 50,000 mAh का पावर बैंक है। मतलब हर तरह के डिवाइसेस अगर आपको चार्ज करने हैं, या फिर अगर आप जैसे कोई रोड ट्रिप पे निकले और चाहते हो भाई आपकी हर डिवाइस मतलब चार्ज होती रहे अगले कुछ दिनों तक, तो आई थिंक ये पावर बैंक बहुत ही बढ़िया। और ये है जेब्रॉनिक्स का एनर्जी पोर्ट 50R1 और देख सकते हो कुछ ऐसा रहता है। और हर एक पावर बैंक को ना हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन मैंने वापस से पैक कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो बॉक्स में सबसे पहले भाई देखो जो पावर बैंक है वो कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आता है और साथ में यूजर मैनुअल के लिए QR कोड वगैरह दिया हुआ है, वारंटी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी यहाँ पर दिख जाएगी और उसके साथ एक USB-A to USB-C यहाँ पर चार्जिंग केबल है। बाकी पावर बैंक जो है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। और ये जो पावर बैंक है देख सकते हो भाई कुछ इस तरह से रहता है। मतलब ऑब्वियसली बात है भाई 50,000 mAh का पावर बैंक है, तो देख सकते हो भाई इसका जो साइज है वो भी काफी बड़ा सा है। अगर कंपेयर करें ना पहले जो पावर बैंक्स आते थे उनसे, तो ऑब्वियसली बात है 50,000 mAh यहाँ पर अच्छी खासी आपको कैपेसिटी मिलती है और उसके हिसाब से तो साइज यहाँ पर छोटा है, बट फिर भी काफी हैवी और काफी बड़ा पावर बैंक है। मतलब इसका जो वेट होगा ना वो अराउंड 1 किलो के आसपास का है, तो ये एक चीज है। लेकिन 50,000 mAh पावर बैंक आपको यहाँ पर अगर यूज करना हो तो ये मुझे लगता है बहुत सही है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो इसके जो डिजाइन वगैरह ऊपर की तरफ से कुछ ऐसा दिखता है। पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, अच्छी खासी यहाँ पर बिल्ड है। ऊपर एक लैनियार्ड सा दिया हुआ है, इसको कैरी करना होगा। यहाँ पर जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है और ये इसका पावर बटन है। और इसको पावर में जैसे प्रेस करूंगा देख सकते हो फ्रंट में एक LED लाइट भी है जिसमें इसकी जो परसेंटेज आपको दिख रही होगी, साथ में यहाँ पर कितने एम्पेयर कितने वॉट वगैरह ये आप देख सकते हो, इनपुट आउटपुट। तो इसमें यहाँ पर आपको 2 यहाँ पर USB-A पोर्ट मिलते हैं और एक USB-C और एक माइक्रो USB पोर्ट भी है बेसिकली चार्ज करने के लिए। अब इसका जो टोटल आउटपुट वो यहाँ पर 22.5 वॉट का रहता है। और तो दोनों जो USB-A पोर्ट है उसमें यहाँ पर 22.5 वॉट यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। USB-C भी यहाँ पर 22.5 वॉट सपोर्ट करता है। और ये जो USB-C पोर्ट है ये पावर डिलीवरी भी सपोर्ट करता है, 3.0 यहाँ पर ये पोर्ट है। और माइक्रो USB वाला जो है 18 वॉट की जो इनपुट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब चार्जिंग की बात करें तो ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ा यहाँ पर ये पावर बैंक है, तो इसको चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है, ऑब्वियसली बात है। मतलब अराउंड 15 घंटे के आसपास ये जो पावर बैंक है फुल चार्ज होता है, बट फिर आप इसको बहुत टाइम तक यूज भी कर सकते हो। बाकी USB-C के थ्रू यहाँ पर ये रैपिड चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। बाकी सेफ्टी फीचर की बात करूं तो इसमें सारे जो सेफ्टी जो फीचर रहते हैं वो आपको मिलते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ओवरलोड, ओवर चार्जिंग और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इस पावर बैंक के साथ मिल जाता है। बाकी देखो ये जो पावर बैंक है इससे आप अपने लैपटॉप हो गया, अपने टैबलेट हो गए, ये सब चार्ज कर सकते हो। तो अगर आपको एक बड़ा पावर बैंक चाहिए 50,000 mAh का, तो ये जो पावर बैंक है आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसको परचेस करना होगा तो इसका प्राइस अराउंड है अभी 5,999 रुपए, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पावर बैंक है वो यहाँ पर है स्टफकूल का। ये जो पावर बैंक है मैंने अभी कुछ दिन पहले टॉप टेक की वीडियो भी डाली थी, उसमें मैंने शोकेस किया था क्योंकि मुझे बहुत सही लगा। और ये है स्टफकूल मैवरिक। अब इस पावर बैंक की जो अच्छी चीज ये है कि ये बहुत कॉम्पैक्ट पावर बैंक है, 20,000 mAh का पावर बैंक है। इसको भी निकाल देता हूं मैं। लेकिन जैसा आप देख सकते हो बहुत ही यहाँ पर कॉम्पैक्ट सा है। मुझे ये पावर बैंक बहुत सही लगा और मैं पिछले कुछ दिनों से इसी पावर बैंक को यूज कर रहा था क्योंकि इजी टू कैरी है। क्योंकि देख सकते हो बहुत ही यहाँ पर हैंडी सा है, काफी अच्छे से इसको आप कैरी कर सकते हो। ट्रैवल वगैरह भी करो तो भी आप इसको कैरी कर सकते हो। सबसे पहली बात तो देखो कॉम्पैक्ट है, साथ में यहाँ पर जैसा बताया 20,000 mAh का पावर बैंक है और ये भी 22.5 जो वॉट की है जो आउटपुट सपोर्ट करता है। इसमें ऊपर की तरफ ये जो बटन है इसको प्रेस करूंगा तो इसकी जो परसेंटेज वगैरह भी दिख जाएगी। यहाँ पर भी एक छोटी सी LCD स्क्रीन है। उसके बाद यहाँ पर एक USB-A और USB-C पोर्ट है। USB-A है वो 22.5 वॉट यहाँ पर सपोर्ट करता है। बाकी USB-C जो है वो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों सपोर्ट करता है, तो चार्ज वगैरह इससे कर सकते हो। लेकिन अच्छी चीज मुझे यहाँ पर इस पावर बैंक के साथ ये लगती है कि इसके साथ आपको कोई केबल वगैरह कैरी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इसमें यहाँ पर आप देखोगे ना ये एक लैनियार्ड आपको लग रहा होगा, लेकिन ये एक केबल है जिसको आप इस तरह से पुल करोगे ना तो आप इसको यूज कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइटनिंग केबल है आपके आईफोन वगैरह अगर आपको चार्ज करने हैं तो, और उसके अलावा दूसरा यहाँ पर आपको एक USB-C केबल भी यहाँ पर मिलती है। और दोनों ही जो केबल है ना यहाँ पर ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। और एक और चीज यहाँ पर जैसे बताया इसमें आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप जैसे आईफोन यूज करते हो तो ये आपका आईफोन 50% चार्ज कर देता है भाई 30 मिनट्स के आसपास में, जो कि मुझे सही लगा। और मेरा आईफोन ये अराउंड 3 बार चार्ज कर देता है। आजकल भाई एंड्रॉइड फोन में आपको बहुत बड़ी बड़ी 7,000 mAh की बैटरी भी मिलती है, तो उसके हिसाब से ये आपका फोन जो है वो 2 बार चार्ज कर देगा। तो अगर आपको एक कॉम्पैक्ट यहाँ पर पावर बैंक चाहिए जिसमें आपको यहाँ पर इस तरह की वायर्स वगैरह भी मिल जाए और पावरफुल भी है, तो ये जो स्टफकूल का मैवरिक है इसे आप चेकआउट कर सकते हो। मुझे अच्छा लगा, जैसे मैंने बताया मैं पर्सनली इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप आईफोन के लिए कोई स्पेसिफिकली पावर बैंक ढूंढ रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि मैगसेफ पावर बैंक बहुत यहाँ पर भाई यूजफुल
पावरफुल होते हैं। और वो जो मैं यहाँ पर अभी यूज कर रहा था पिछले कुछ टाइम से, वो यहाँ पर है ये टेम्प्ट जूस मैग 10K। अब ये अलग अलग कैपेसिटी के साथ आता है। ये 10,000 mAh का पावर बैंक है, लेकिन इसके अलावा ये 5,000 कैपेसिटी के साथ भी आता है। लेकिन अच्छी चीज इस पावर बैंक की ये है कि ये बहुत स्लिम है। एक बार ओपन करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे इसके बॉक्स पे ही लिखा है भाई 14.7 mm अल्ट्रा स्लिम पावर बैंक, जो आपके फोन के पीछे चिपक जाता है। सबसे पहले भाई इसका बॉक्स ही इतना छोटा सा है, ऊपर यहाँ पर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है, लेकिन जो पावर बैंक है देख सकते हो भाई, ये कुछ ऐसा रहता है। और ये मेटल का पावर बैंक है भाई, तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर है आपको एक छोटी सी USB-C टू USB-C यहाँ पर चार्जिंग केबल भी मिलती है। लेकिन जो पावर बैंक है, जैसा आप देखते हो, ये भी काफी कॉम्पैक्ट है और काफी स्लिम है। इसको भी कैरी करना बहुत ईजी रहता है। और पीछे की तरफ देख सकते हो यहाँ पर ये मैगसेफ कंपैटिबल भी है। बाकी साइड में ये इसका जो पावर बटन है उसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ LED लाइट्स वगैरह जल गई हैं। तो अभी यहाँ पर ये आई थिंक 60% चार्ज है। और USB-C पोर्ट इसके नीचे की तरफ है, तो इसको आप मैगसेफ की तरह तो यूज कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा आप इसको USB-C से भी लगाकर कनेक्ट कर सकते हो। तो 10,000 mAh के हिसाब से काफी स्लिम पावर बैंक है। और आपको पता होगा, जैसे अगर आप कोई आईफोन यूज करो तो ये आपके फोन के पीछे कुछ ऐसे चिपक जाता है। और देख सकते हो भाई यहाँ पर चार्जिंग भी चालू हो गई। तो यहाँ पर फोन की परसेंटेज और बैटरी परसेंटेज जो यानी पावर बैंक की वो भी यहाँ पर शो हो रही है। और फोन पे लगाने के बाद भी बहुत ज्यादा ऐसे थिकनेस नहीं है। अगर आपको इससे भी स्लिम चाहिए, जैसे बताया भाई इसमें 5,000 mAh का पावर बैंक भी आता है, तो उससे भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर ये 15 वॉट तक सपोर्ट करता है। बाकी USB-C पोर्ट के साथ यहाँ पर 22.5 वॉट की यहाँ पर चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पर आईफोन के लिए 10,000 mAh काफी सही होता है। आई थिंक 2 बार तो चार्ज कर ही देगा, 2 बार नहीं तो कम से कम 1.5 बार तो चार्ज कर ही देता है। और मुझे सही लगा, काफी स्लिम भी है और काफी पोर्टेबल भी। और हाँ, और मैग्नेट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। देख सकते हो मैंने इसको सिर्फ पावर बैंक से पकड़ा हुआ और काफी अच्छे से इसने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। बाकी अगर आप कोई मैगसेफ केस यूज करते हो तो वो भी यहाँ पर कंपैटिबल है। देख सकते हो यहाँ पर भी चार्जिंग चालू हो गई है। तो स्पेसिफिकली अगर आईफोन के लिए आपको कोई मैगसेफ पावर बैंक चाहिए तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे आजकल एंड्रॉइड फोन में जैसे सैमसंग के फोन के लिए भी मैगसेफ कंपैटिबल केस आते हैं, तो वहाँ पर भी ये यूज हो जाता है। तो मुझे ये सही लगा। और अगर आपको इसको चेकआउट करना हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। अब देखो भाई, तीसरा जो पावर बैंक है ना, अगर मैंने जैसे आपको दिखाया था ना 50,000 mAh का पावर बैंक भाई काफी बड़ा होता है। लेकिन एक चीज इन पावर बैंक के साथ ये रहती है कि इसको आप ना फ्लाइट में लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर एक कैप होता है 30,000 mAh आप मतलब अलाउड होता है। लेकिन अगर आपको एक पावरफुल पावर बैंक चाहिए, आप भाई फ्लाइट वगैरह पे कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि जो ये वाला पावर बैंक है ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। और ये भी है भाई जेब्रॉनिक्स का EnergyPod 27R3 इसका जो मॉडल नंबर है। लेकिन ये जो पावर बैंक है ना 27,000 mAh का पावर बैंक है, तो आप इसको फ्लाइट में तो ले जा सकते हो। और एक और चीज, जितने भी पावर बैंक अभी तक हमने शो करे ना, ज्यादातर वो 22.5 वॉट वाले आउटपुट के साथ आते हैं। लेकिन ये पावर बैंक भाई 100 वॉट के आउटपुट यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो फोन चार्ज करना हो, टैबलेट चार्ज करना हो, इवन आपका लैपटॉप भी चार्ज करना हो ना, तो ये पावर बैंक मुझे लगता है कि भाई सबसे बेटर है। बाकी जो पावर बैंक है उसकी जो पैकेजिंग है, जैसा आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से आता है। और इसमें यहाँ पर आपको एक छोटा सा सबसे पहले बॉक्स मिलता है, और इसमें यहाँ पर इसकी एक चार्जिंग केबल होती है। इसमें यहाँ पर आपको USB-C टू USB-C चार्जिंग केबल मिल जाती है। तो ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि भाई फास्ट चार्जिंग है, तो आपको जैसे अपना लैपटॉप चार्ज करना हो, कुछ भी चार्ज करना हो, तो USB-C टू USB-C ही बेटर रहता है। उसके अलावा पावर बैंक जो है वो भाई कुछ इस तरह से आता है यहाँ पर, और उसको मैं दिखाऊं तो देख सकते हो इसकी जो लुक है वो कुछ ऐसी रहती है। यहाँ पर एक रैपर है तो उसको हटा देते हैं। अब देखो भाई 27,000 mAh का पावर बैंक है, थोड़ा बड़ा तो लगता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है जितना हैवी ये पावर बैंक है ना, उतना तो हैवी नहीं रहेगा। तो इसको आप ट्रैवल करने के टाइम पर आप इसको अपने बैग में रख सकते हो। अराउंड इसका वेट 550 ग्राम के आसपास है, वो 1 किलो का था। तो ये एक चीज़ है। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी है, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है। और ऊपर में यहाँ पर आपको एक जो इसका LCD स्क्रीन भी मिल जाती है इसमें भी। तो इसमें यहाँ पर आपको जो बैटरी परसेंटेज दिख जाएगी, वोल्ट और एम्पेयर इनपुट आउटपुट यहाँ पर ये शो करता है, तो पता रहता है कितना कंजम्पशन है और कितनी बैटरी वगैरह यहाँ पर रह गई है। ओवरऑल डिजाइन मुझे अच्छा लगा इसका, मेटालिक यहाँ पर फिनिश है। बाकी इसमें यहाँ पर आपको 3 पोर्ट है, 2 USB-C पोर्ट है और एक USB-A पोर्ट है। अब एक USB-C यहाँ पर आपको 100 वॉट के आउटपुट यहाँ पर प्रोवाइड करता है। दूसरा यहाँ पर जो USB-C पोर्ट है वो 33 वॉट के आउटपुट के साथ आता है, और USB-A जो पोर्ट है वो यहाँ पर 18 वोल्ट का आउटपुट सपोर्ट करता है। सेफ्टी फीचर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जैसे ओवरचार्ज, ओवरलोड और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। और 100 वॉट है ना, तो हमने अलग अलग तरह के डिवाइसेस पे इसको चेक करा है, चाहे भाई फोन चार्ज करना हो, लैपटॉप चार्ज करना हो, और एक साथ भी आप अलग अलग जो डिवाइसेस हैं एक साथ चार्ज भी कर सकते हो। और हीटिंग का भी ऐसा मुझे कोई इशू इसमें फेस नहीं हुआ है, तो मुझे बहुत पावरफुल पावर बैंक लगा ये। बाकी इस पावर बैंक में ना 60 वॉट का इनपुट रहता है USB-C के थ्रू, तो इसको चार्ज कर सकते हो और अराउंड 3 घंटे में ये चार्ज भी हो जाता है। तो ये भी मुझे सही चीज लगी। तो अगर आपको एक बड़ी बैटरी, यानी देखो 27,000 mAh भी कम नहीं होता, तो बड़ी बैटरी साथ में यहाँ पर पावरफुल यहाँ पर एक पावर बैंक चाहिए, तो डेफिनेटली ये वाला जो पावर बैंक है ना, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अराउंड ये है 3,999 रुपए का, जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ इस टाइम पर, तो मेरे को लगता है कि काफी सही है। तो दोस्तों, अब जो 5वें पावर बैंक के बारे में बात करने से पहले, अगर आपको अभी तक एक भी पावर बैंक यहाँ पर पसंद आया हो ना, यूजफुल लगा, तो जल्दी से भाई वीडियो को लाइक कर देना। 5,000 लाइक का हम टारगेट रखते हैं, और जैसे ये टारगेट कंप्लीट होगा तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो भी जल्दी डाल दूंगा। तो जल्दी से भाई लाइक का बटन दबा दो, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब जो 5वां पावर बैंक है, देखो भाई 4 पावर बैंक जो अभी तक हमने इस वीडियो में शो
करें ना, वो आप अपने उससे लैपटॉप चार्ज कर सकते हो, फोन चार्ज कर सकते हो, इवन अपना जो टैबलेट वगैरह आप यूज करते हो तो वो भी चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ऐसा पावर बैंक चाहिए जो आपके घर में भाई मतलब मोस्टली टीवी तक भी यहाँ पर मतलब उसको पावर आउटपुट दे दे, या फिर इवन जैसे कोई फैन वगैरह उसको भी आउटपुट अगर आपको देना, लाइट वगैरह जाती है आजकल, तो मुझे लगता है कि ये पावर बैंक डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया लगेगा। और ये पावर बैंक मैं पर्सनली भाई बहुत टाइम से भी यूज कर रहा हूँ, और मैं जो यूज कर रहा हूँ वो वैसे डिजिट्रॉन कंपनी का है, लेकिन अलग अलग मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पावर बैंक मिल जाते हैं। इनको वैसे पावर बैंक नहीं बोलते, बेसिकली इनको पावर स्टेशन बोला जाता है, और ये डीसी और एसी आउटपुट के साथ भी यहाँ पर आते हैं। और ये जो पावर स्टेशन होते हैं ना, इससे आप अपने घर की कोई भी अप्लायंसेस वगैरह है उसको यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो। मेरे पास जो है वो 100 वॉट के आउटपुट के साथ आता है, तो मैंने इसको अलग अलग तरह से हर डिवाइस के साथ यहाँ पर टेस्ट किया है, चाहे मैंने टीवी भी यहाँ पर इससे चलाया है। और इसमें आपको हर तरह के पोर्ट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, यूएसबी सी पोर्ट है, यूएसबी ए पोर्ट है, डीसी आउटपुट का पोर्ट है, एसी यहाँ पर आप आउटलेट वगैरह इसके साथ कनेक्ट करके कोई भी डिवाइस वगैरह यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो मेरे पास पावर बैंक है ये 30,000 mAh का पावर बैंक है, लेकिन जैसे बताया मार्केट में बहुत सारे अलग अलग तरह के पावर बैंक या फिर बोलूं पावर स्टेशन आते हैं जो इससे बड़े आउटपुट और इससे बड़ी बैटरी के साथ भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप जैसे आउटडोर कैंपिंग वगैरह करते हो, या फिर आपके घर के आसपास बहुत ज्यादा बिजली वगैरह जाती है, या फिर रोड ट्रिप वगैरह भी कर रहे हो ना, तो इस तरह का एक बड़ा पावर स्टेशन बहुत ही यूजफुल रहता है। मैंने ये वाला जो पावर स्टेशन है ना, मैंने कैंपिंग के टाइम पर यूज किया था, और वहां पर हमने बहुत सारी चीजें इसके साथ कनेक्ट भी कर ली थी, और इसका जो रन टाइम भी रहता है वो भी काफी अच्छा खासा रहता है। चार्ज होने में ऑब्वियस बात है, आप इसको कनेक्ट करके चार्ज करना होगा और थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन एक बार आप कहीं पर जा रहे हो तो ये पावर बैंक डेफिनेटली आप इसको अपने साथ रख सकते हो, और हर तरह के पावर वाली जो सिचुएशन रहती है ना वो यहाँ पर सॉल्व कर देता है। छोटे पावर बैंक तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर ये होने चाहिए आपके पास, और ये थोड़ा कन्वीनियंट ऐड करते हैं, लेकिन इस तरह के जो पावर बैंक्स रहते हैं ना, पावर स्टेशन जो रहते हैं, वो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक यूज केस है। और अगर आपको इस तरह का कोई पावर स्टेशन चाहिए तो मैं यहाँ पर नीचे कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये तो थे कुछ मेरे पिक्स भाई बेस्ट पावर बैंक के इस बार की वीडियो के लिए। और मुझे लगता है कि भाई देखो, अगर आपको कोई बड़ा 50,000 mAh का पावर बैंक चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। इवन अगर आपको एक 100 वॉट का पावर बैंक चाहिए जिसमें आपको अच्छी खासी बैटरी भी मिल जाए, तो ये वाला जेब्रॉनिक्स का ये वाला पावर बैंक भी ले सकते हो। बाकी आईफोन के लिए जैसे मैंने बताया वो भी मुझे काफ़ी सही लगा, आप इसको भी चेकआउट कर लो। बाकी थोड़ा कन्वीनियंट यहाँ पर पावर बैंक है जिसमें वायर वगैरह भी हैं, तो ये स्टफ कूल का पावर बैंक भी है। तो ये जितने भी पावर बैंक्स मैंने आपको शो करे सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अपनी नीड के हिसाब से आप इनको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको इनमें से कोई भी पावर बैंक पसंद आया, या फिर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हो, जल्दी से भाई लाइक का बटन दबा देना। उसके अलावा आप कौन सा पावर बैंक यूज करते हो, या फिर ऐसा कोई यूनिक पावर बैंक जो आप चाहते हो मैं यहाँ पर रिव्यू करूँ, इसमें इंक्लूड करूँ, तो वो आप नीचे कॉमेंट कर देना। और इस तरह का कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।